अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में हम सीखेंगे और सबसे पहले हम उसके जो टूल्स हैं उसको हम कवर करेंगे। नंबर 1 टूल जो हैं वो सिलेक्शन टूल हैं, तो हम सिलेक्शन टूल को यूज़ करना सीखेंगे। हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है और किस पर्पस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो, सो stay connected with us and watch the complete video. Then you will get the desired thing that you want to from us. So here, this is selection tool. आप देख सकते हैं सिलेक्शन टूल की जो साइन है वो ब्लैक कलर की है, एक एरो है और ब्लैक कलर का है। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल अब देखें, मैं जब इसको ड्रैग कर रहा हूँ, while I am doing drag on the interface, you can see some kind of border and some kind of shape between the dot shape. तो अब सिलेक्शन टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं और हम इसको किस पर्पस के यूज़ करते हैं, तो हम वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से मैं कोई शेप सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कोई शेप हम सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर हम जो है सिलेक्शन टूल के फंक्शंस को जो है चेक करेंगे। ये मैंने एक शेप उठाई और मैंने एक शेप बना दी। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए, अब ये शेप क्या है, नॉन सिलेक्टेड है। यहाँ पर मैंने अब आ गया तो अब ये शेप क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट होने के बाद अब देखें, जब मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ था तो अब इसके ऊपर अगर मैं लेकर आ रहा हूँ तो ये थोड़ा मतलब कुछ रीडिंग बता रही है जैसे पाथ है, और अ, मतलब ज़्यादा फंक्शंस नहीं बता रही कि इस पर आप क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं। जब मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पर एक बॉर्डर्स आ गए और ये छोटे बॉक्सेस आ गए, और ये यहाँ पर जो हैं छोटे अंदर से भी एक सर्किल्स आ रहे आगे। तो इन सब के ऊपर हम सिलेक्शन टूल की मदद से कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल की मदद से हम किसी भी शेप को रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये रोटेट हो रही है, जिस भी डायरेक्शन में करूँ मैं ये रोटेट हो रही है। ठीक है, तो रोटेट हो गया। ठीक है, रिसाइज, यहाँ से अब मैं पकड़ उसको देखें, छोटा बड़ा करूँ, ये बड़ी हो गई शेप, फिर छोटी करूँ, ये छोटी हो गई, बड़ी करूँ, बड़ी हो गई। ठीक है, तो हम रिसाइज भी कर सकते हैं। अगर हमें चारों कोनों से रिसाइज करना है एट ए टाइम और किसी एक एंगल को सिलेक्ट करके, तो हम कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करेंगे। ठीक है, और फिर शिफ्ट और अल्टर को प्रेस करेंगे और देखें, अब देखें ये चारों कोनों से जो हैं सिलेक्टेड हैं और ये चारों कोनों से जो हैं शेप रिसाइज हो रही। ठीक है, तो रिसाइज हो गया और उसके बाद हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अब हम इसको सिलेक्शन टूल की मदद से मूव भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ लेकर आया मैं, तो हम इसको इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हम मूव भी कर सकते हैं। मूव करने के साथ अब हमें अगर इसकी कोई कॉपी चाहिए तो हम वो कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए हमें इसके ऊपर यहाँ पर रखना पड़ेगा और अल्टर को प्रेस करने के बाद हम इसको जस्ट ड्रैग करेंगे और लेफ्ट करेंगे। अब ये इसकी क्या हो गई, कॉपी बन गई। ठीक है, अब मैंने एक कॉपी बनाई है इसकी। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल डी को प्रेस करूंगा, कंट्रोल देखें, अब थोड़ा बैक जाते हैं, कंट्रोल डी का मैं फंक्शन आपको थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इससे अल्टर के साथ में इसकी एक कॉपी बनाता हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले माउस को रिलीज करना होता है। ठीक है, अब ये कॉपी बन गई। अब मैं कंट्रोल डी लगाऊंगा इसकी कॉपी बनाने के बाद। अब ये देखें, फंक्शन को रिपीट कर रहा है। जो मैंने एक कॉपी बनाई उसके बाद अब मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ये डुप्लीकेट करता जाएगा उसी सेम जो है शेप को। अब ये क्या हो गई, डुप्लीकेट होती गई।
हम इन सारों को सिलेक्ट करके एंटर के साथ नीचे लेकर आएंगे और रिलीज करेंगे माउस को, तो ये एक दूसरी शेप बन गई। कंट्रोल डी करेंगे, ये एक डुप्लीकेट हुई। तो सिलेक्शन टूल से हमने कॉपी करना सीखा, रिसाइज करना सीखा, रोटेट करना सीखा और मूव करना सीखा। ये सारे फंक्शंस हम सिलेक्शन टूल की मदद से हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इन सब शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद अब देखें, अब मैंने सेलेक्ट किया, सारी सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब मैं ये चार सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये चार भी सिलेक्ट हो और ये सिलेक्ट हो। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो दूसरी सिलेक्शन चली गई। फिर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये भी सिलेक्ट हो दोनों, लेकिन वो पहली वाली सिलेक्शन जो है ख़त्म हो रही है। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, जब हमें मल्टीपल शेप्स को सिलेक्ट करना हो और पीछे वाली शेप जो हम सिलेक्टेड हैं वो उससे जो है अफेक्टेड ना हो, वो भी सिलेक्टेड हो, तो हम शिफ्ट को क्लिक करेंगे। फिर हम अपनी सिलेक्शंस बनाएंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। ठीक है, अब ये चार शेप्स क्या हो गई सिलेक्टेड, फिर इसको, फिर इसको। अब मैं इन चारों का कलर चेंज करता हूँ। अगर मैं कलर चेंज करूँगा फिर आपको पता चलेगा कि ये हाँ वाकई सिलेक्टेड थी और इस पर जो है इफेक्टेड। देख, अब देखें, इस तरह से हम सबको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर शेप को सिलेक्ट करना चाहें तो हम उसको भी इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है सिलेक्शन टूल का मेन जो है फंक्शंस जो हम एडोब इलस्ट्रेटर में यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।